अगर आपने हॉबी ग्लोबल में ज्वाइनिंग कर लिया है, केवाईसी कर लिया है, तो यहाँ पर मेक श्योर कीजिए कि आपका आईडी पूरी तरीके से वेरीफाइड ही हो, क्योंकि मैं जब भी आपको यहाँ पर सजेस्ट करता हूँ तो मैं वेरीफाइड आईडी के साथ ही सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि इन फ्यूचर में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए आप जब तक आपका आईडी पूरी तरह वेरीफाइड नहीं हो जाता है तब तक आपके लिए फंड डालना सेफ नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए मैं जब भी सजेस्ट करता हूँ आप पूरी तरीके से केवाईसी वेरीफाइड कर लीजिए, चाहे आपको डॉक्यूमेंट लगे, चाहे फेशियल वेरिफिकेशन हो, आप यहाँ पर सारा कुछ कर लीजिएगा। और आज के टाइम में यहाँ पर प्लस पॉइंट है कि वेरिफिकेशन इतना फास्ट हो गया है कि आपको आधे से 1 घंटे के अंदर कोई भी एक्सचेंज में आपको वेरीफाइड हो जाएगा। अगर आप सही तरीके से वेरिफिकेशन प्रोसेस करेंगे तो आपका इंस्टेंट वेरीफाइड हो जाता है, वेरीफाइड होने में आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। तो अगर आपने वेरीफाइड कर लिया है, इसका एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया, तो इस टाइप का इसका एप्लीकेशन यहाँ पर आपके पास खुल जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन खोलने के बाद आप यहाँ पर जो भी फंड डिपॉजिट करना चाहते हैं, जिस मोड में डिपॉजिट करना चाहते हैं, डिपॉजिट कर लीजिएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास यहाँ पर 489 USDT है, ठीक है, मैंने डिपॉजिट कर लिया है। और इसके साथ जब आप ट्रेड स्टार्ट करना चाहेंगे तो कुछ HT टोकन जो इसका नेटिव टोकन होता है वो भी रखिएगा। और ये चीज मैं आपको बाइनेंस एक्सचेंज के साथ ही बताया हूँ कि किसी एक्सचेंज में आप ट्रेड स्टार्ट करते हैं तो उस एक्सचेंज का जो भी नेटिव टोकन होता है वो टोकन आप जरूर रखिएगा। इससे प्रॉफिट ये होता है कि उस कुछ परसेंटेज जो है वो आपको ट्रेड फी में डिडक्ट हो जाता है। तो इसलिए आपको कुछ ना कुछ, चाहे $2 का रखिए चाहे $10 का रखिए, आप कुछ ना कुछ वहां पर जरूर रखिएगा। इसके बाद आप USDT जो भी रहेगा वो आपको स्पॉट मार्जिन, स्पॉट ट्रेडिंग में रखना है, ओपन रखना है, ऑर्डर नहीं लगाना है। इसके बाद आप यहाँ पर जो है सो सबसे पहला सबसे जरूरी चीज होता है API बाइंडिंग कर लेना। API बाइंडिंग करने के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन में जाना होगा, सबसे ऊपर ऑप्शन एक मिल जाएगा, वहां पर जाने के बाद आपको जनरल का ऑप्शन मिलेगा। और जनरल ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा API मैनेजमेंट का, ठीक है। जिस तरीके से आपको बाइनेंस एक्सचेंज का जो एप्लीकेशन होता है वहां पर भी आपको डैशबोर्ड पर मिल जाता है API मैनेजमेंट, यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा API मैनेजमेंट, ठीक है। तो जब API मैनेजमेंट करेंगे तो आपको यहाँ पर API की बना लेना पड़ता है, जैसा कि मेरा ऑलरेडी एक API की बना हुआ है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम में करने जा रहे हैं तो यहाँ पर क्रिएट API की कर लीजिएगा, तो आसानी से आपका API बन जाएगा, ठीक है। जब आपका API की बन जाएगा इसके बाद आपको रॉयल क्यू के एप्लीकेशन में आना है। एप्लीकेशन में आने के बाद होम बटन पे क्लिक करने के बाद ऊपर में मिल जाएगा API बाइंडिंग और उसको क्लिक करना है। तो मेरा ऑलरेडी यहाँ पर बाइनेंस का API बाइंड किया हुआ है। अभी आपको हॉबी पे क्लिक कर देना है। तो हॉबी पर जब क्लिक करेंगे तो सेम इसी टाइप का एड्रेस आ जाएगा और ये जो आपको है कॉपी करके, ये आपको IP एड्रेस है वो कॉपी करके वहां पर डालना पड़ेगा फर्स्ट में ही, ठीक है। इसके बाद SS की, जैसा कि आपको पता है बाइनेंस के साथ आपने किया था, सीक्रेट की भी मिलता है। इसके बाद वेरिफिकेशन कोड सेंड करके यहाँ पर आपको बाइंड कर देना पड़ता है, तो इंस्टेंट आपका बाइंडिंग हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये प्रोसेस हम अपने PC या लैपटॉप में कर लेते हैं ताकि समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो इस चीज के लिए आपको हॉबी ग्लोबल का जो वेबसाइट है वो आपको वेबसाइट PC या लैपटॉप में खोल लेना है। तो इस टाइप का यहाँ पर वेबसाइट खुल जाएगा। वेबसाइट खुलने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन में आ जाना है और यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा API मैनेजमेंट, इसको आपको क्लिक कर देना है। जब आप इसको क्लिक कर देंगे इस टाइप का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आप अपना नाम भरना है, यहाँ पर आप देखिए 2-3 परमिशन है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो विड्रॉ को इनेबल नहीं करना है, ट्रेड को इनेबल कर देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो है आपका जो IP एड्रेस है फोन का, वो IP एड्रेस यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर IP एड्रेस को कॉपी कर लिया हूँ, IP एड्रेस को यहाँ डाल लेता हूँ, डाल के जो है सो क्रिएट कर लेना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ रिस्क वार्निंग है, इसको जाकर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आई अंडरस्टूड पे क्लिक कर देते हैं तो आपका यहाँ पर जो बन जाएगा। इसके बाद जो है सो आपको वेरिफिकेशन कोड भेजना पड़ेगा, आपको मोबाइल नंबर में भी और मेल ID में भी, दोनों जगह वेरिफिकेशन कोड मिलना भेज करेगा। दोनों जगह वेरिफिकेशन कोड भेज देते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम मैन्युअली डाल लेते हैं। ये कोड मैंने दोनों डाल दिया, दोनों डालने के बाद कंफर्म कर देते हैं। तो यहाँ पर मेरा API की बन गया। यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको API का SS की और सीक्रेट की दोनों आपको कहीं पर कॉपी करके रख लेना है। तो यहाँ पर दोनों चीज दी है, वो जब आप बाइंडिंग करेंगे तो ये चीज़ें का दोनों का जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पर दोनों कॉपी कर लेते हैं। जब कंफर्म कर देंगे तो यहाँ पर जो आपका API की है बन जाएगा और यहाँ पर माई API की में आपको यहाँ पर क्लियर दिख जाएगा, ठीक है। इसको चाहे तो एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, सेटिंग में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो आप जितना चाहे API बना सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप हॉबी ग्लोबल एक्सचेंज के साथ अपनी API को बाइंडिंग कर सकते हैं। आसानी से आपका बाइंड हो जाएगा। जब आपका बाइंड हो जाएगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बाउंड हो चुका है। तो मेरे पास यहाँ पर मैं दोनों एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ, बाइनेंस के साथ भी बाइंड करके यूज़ कर रहा हूँ, हॉबी ग्लोबल के साथ भी बाइंड करके यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मैंने बाइंडिंग किया है, जब आप बाइंडिंग कर देंगे सेम उसी टाइप का यहाँ पर दिख जाएगा। सबसे नीचे आपको हॉबी ग्लोबल में जो भी आपका USDT रहेगा वो USDT आपको यहाँ पर दिख जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर ट्रेड स्टार्ट कर देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पर मैंने जो ट्रेड स्टार्ट किया है NFT के साथ किया है, BTC के साथ किया है और HT ग्लोबल का जो अपना टोकन है उसके साथ यहाँ पर स्टार्ट किया है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ कॉइन्स आपको जो सो बाइनेंस में जो नहीं मिलेगी वो आपको हॉबी ग्लोबल मिल जाएगा। और दोनों जो एक्सचेंज है हॉबी ग्लोबल एंड बाइनेंस दुनिया का टॉप 10 अंदर आता है। एक है फर्स्ट नंबर रैंक पर है, एक तीसरे नंबर रैंक पर है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप दोनों में करना चाहते हैं दोनों में कर सकते हैं। आप यहाँ पर ज्वाइनिंग करके डेली का जो भी रिवार्ड मिलता है आप अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर ले सकते हैं।